एग्जिट पोल अभी देखा है, मुझे लगता है हमारा एग्जिट पोल से भी बहुत अच्छा होने वाला है। प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बन रही है, 27 साल बाद ही सही मगर वापसी हो रही है। और हम एग्जिट पोल का इंतजार करेंगे क्योंकि हम जानते हैं अभी तो एग्जिट पोल है, मगर एग्जिट पोल एग्जिट से बेहतर होगा ऐसा मेरा विश्वास है। बबीता जी, आपने सुना, सौरभ भारद्वाज नहीं मान रहे हैं, स्वाभाविक है। आप भी नहीं मान रही हैं, स्वाभाविक है। लेकिन इस बार जनता निराश है। देखिए, आशुतोष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं इस बार आपकी सीटें कम ही नहीं हो रही, इस बार आप सत्ता में नहीं आ रहे हैं। इस बात से आप कितना सहमत हैं? आपने तो असहमति पहले ही जता दी, लेकिन तमाम जो मुद्दे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, आपने सिर्फ रेबड़ियां बांटने का काम किया है। ये राजनीतिक विश्लेषक भी कह रहे हैं जनता अब ऊब चुकी है, जनता को लगता है डबल इंजन की सरकार चाहिए और यही वजह है आपकी हार का। कांग्रेस भी आपको एक्सपोज करती रही, बहुत हद तक कामयाब दिख रही है कांग्रेस। संदीप दीक्षित कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, वो ये तो नहीं दावा कर रहे थे कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं हमने ट्रेंड रिवर्स किया है। अगर ट्रेंड रिवर्स होता है तो आगे कुछ भी अच्छा हो सकता है। मतलब वो भविष्य देख रहे हैं, मतलब कांग्रेस वापस कैसे दिल्ली में आ सकती है। क्या कहना है आपका? जी देखिए, जिस तरह अभी सौरभ जी ने भी बताया है और मैं भी वही कहूंगी कि हम कभी भी सर्वे में नहीं आते, हम सत्ता में आते हैं। पहले भी सर्वे में हमारी कम सीटें आई, लेकिन एक्चुअल में जो हमारी सीटें आई वो आपको भी पता है। और आगे भी सर्वे में जिस तरह की सीटें ये दिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी हम सरकार बनाने जा रहे हैं। मैं 100% श्योर हूँ इस बात के लिए। और जहां तक आपने मुझे कहा कि लोग ऊब चुके हैं और फ्रीबीज की बात आप कर रहे हैं, तो अब ये बीजेपी वाले ये फ्रीबीज क्यों दे रहे हैं? जिनको कल तक ये रेवड़ी रेवड़ी बोल रहे थे, आज बीजेपी वाले खुद बड़ी बड़ी घोषणा कर रहे हैं कि हम ये भी फ्री देंगे, हम वो भी फ्री देंगे। तो आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन्होंने बाकी पार्टीज को मजबूर कर दिया है कि आज जनता के लिए सोचने पे मजबूर कर दिया है। जनताओं को मूलभूत सुविधाएं जो चाहिए वो देने के लिए बाकी पार्टीज को मजबूर कर दिया है आम आदमी पार्टी ने। और अभी हमारे राजनीतिक विश्लेषक बोल रहे थे कि स्कूल की बारे में, आप ये बताइए कि जो ट्रम्प की वाइफ आई थी उनको दिखाने के लिए बीजेपी के पास एक भी स्कूल नहीं था। दिल्ली में आके उन्होंने दिल्ली सरकार के स्कूल देखे, केजरीवाल जी के द्वारा बनाए हुए स्कूल दिखाए गए उनको। तो कितनी बड़ी बात है कि दिल्ली में जो इतने अच्छे स्कूल बने हुए हैं उनको देखने के लिए बाहर से नहीं तो क्या आपको लगता है कि यमुना को आप थेम्स नहीं बना पाई, इस वजह से जनता नाराज हो सकती है? पॉल्यूटेड शहर, पॉल्यूटेड वाटर, ये दो बड़े कॉज हो सकते हैं आपके विरोध में। पानी, शुद्ध हवा का वादा आप 11-12 साल में पूरा नहीं कर पाई, आपकी पार्टी इस पे विफल रही जनता की अदालत में, इसलिए आपके विरोध में फैसला हो सकता है। हो सकता है मैं बोल रहा हूं, क्योंकि एग्जिट पोल के नतीजे पक्के पोल, एग्जैक्ट पोल नहीं है। पर अगर ये नतीजे आते हैं तो क्या आपको ये लगेगा कि ये दो बड़ी वजहें हैं जो आपके हार का कारण हो सकती हैं? देखिए, मैं अभी भी नहीं मानती हूं कि हम हारने जा रहे हैं। हम जीतेंगे, 100% जीतेंगे। चलिए, और ठीक है। दूसरी बात यह है कि कुछ कमियां जो भी रही हैं उसके आने वाले समय में फिर उनको दूर किया जाएगा। क्योंकि कोरोना की वजह से, कुछ आपको भी पता है 2021 में कोरोना आ गया था, 2 साल 2.5 साल कोरोना रहा, उसकी वजह से भी सरकार काम नहीं कर पाई। उसके बाद इन्होंने झूठा शराब घोटाला चला दिया, जिसके चलते इन्होंने हमारे बड़े बड़े शीर्ष नेतृत्व को जेल में डाल दिया और बहुत सारी ऐसी अड़चने आई जिसकी वजह से हम शराब काम नहीं घोटाला कर झूठा पाए था हैं। तो ये आपको पॉलिसी वापस क्यों लेनी पड़ी? मैं आप शराब पार्टी के घोटाला प्रवक्ता बिल्कुल से झूठा पूछ था, रहा हूँ कि ये शराब साबित हो घोटाला चुका झूठा है। था तो आप इसको रोल बैक क्यों किया सुप्रीम है? कोर्ट में भी ये साबित हो चुका है। और इसको अब बार बार आप इसी चीज को बोलते रहेंगे कि वापस क्यों लिया, नहीं, सुप्रीम पॉलिसीज को कोर्ट में वापस। मैडम अभी कुछ साबित नहीं हुआ है। सुप्रीम मैं कोर्ट सुप्रीम में कोर्ट बेल सबूत पे नहीं आप पेश कर बाहर पाए आए हैं आज हैं। सुप्रीम तक, कोर्ट इनके के निर्णय पास के बारे एक में चवन्नी कहूंगा की कोई कि रिकवरी नहीं कर पाए हैं, कोई केजरीवाल एक जी को सबूत 10 नहीं पेश लाख कर रुपए पाए की हैं आज जमानत तक दी के गई कोर्ट है में। और उनसे कहा गया है वो अपने कार्यालय में नहीं जाएंगे और किसी भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट में साइन नहीं करेंगे। चलिए, नीरज तिवारी, आप कंडीशनल अपनी बेल है, बात पूरी करिए, आप अपनी बात जी, कहिए। कंडीशनल बेल है। जी, देखिए, मैं सर्वप्रथम ये बता दूं कि अभी सौरभ जी जो बोल रहे थे कि 2020 में भी एग्जिट पोल क्या बताया था, शायद उनको एग्जिट पोल 2020 का याद नहीं है, उनको याद दिला दीजिए। 2020 में उन्हीं के लिए बोला जा रहा था। दूसरी बात,
इनके प्रवक्ता बोल रहे हैं कि आप आदमी को बीजेपी वाले बदनाम करते हैं, बीजेपी वाले ऐसे ही बोलते हैं कि सरकार में आ रहे हैं। अरे भैया, ये बीजेपी नहीं बोल रही है मैडम, ये तो 8 एग्जिट पोल का आवाज है, और एग्जिट पोल निष्पक्ष होता है। ऐसा नहीं है कि एग्जिट पोल बीजेपी ने करा लिया है और बीजेपी के कार्यकर्ता और बीजेपी के प्रवक्ता नीरज तिवारी बोल रहे हैं कि हम सत्ता में आ रहे हैं। ये आप एग्जिट पोल देखिए, 10 में से 8 बता रहा है कि बीजेपी आ रही है। और बीजेपी क्यों नहीं आए और क्यों आ रही है, ये वजह आप भी समझते हैं।